चलिए प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं फिर ट्रांसलेशन सीरीज़ में एक नई कड़ी के साथ और आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूँ आप तमाम बच्चों से। इसके पहले आप लोगों ने हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीरीज़ में देखा और इसके लिए मैंने कई 6-7 वीडियो में डाल रखे हैं और मैं आज आपका ये ट्रांसलेशन सीरीज़ का 8th क्लास मेरा होने जा रहा है, 8वीं क्लास मेरा होने जा रहा है। और इसमें मैं एक नई चीज़ लेकर आया हूँ और आज की नई चीज़ है इंग्लिश टू हिंदी। हिंदी टू इंग्लिश तो आपने पढ़ा और इंग्लिश टू हिंदी। और जान लीजिए हम सब खास करके हिंदी भाषी लोगों के लिए इंग्लिश टू हिंदी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप किसी भी क्षेत्र में अगर जाते हैं, हम हिंदी भाषी लोग हैं, चाहे आप एसएससी के क्षेत्र में जाएं, यूपीएससी के क्षेत्र में जाएं, चाहे बैंकिंग के क्षेत्र में जाएं या किसी भी क्षेत्र में जाएं, इंग्लिश में लिखी हुई चीज़ को अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में उसकी हिंदी सेट होती है। और ये दिमाग तो सुपर कंप्यूटर है, इसको सेकंड के सैकड़ों हज़ारवां भाग में उसको तुरंत हिंदी करके आपको ये दे देता है। तो हम लोग ये तब होगा जब वास्तव में हम लोग इंग्लिश टू हिंदी पर पकड़ बना लें, और इसकी बहुत ज़रूरत है, कदम कदम पर इसकी ज़रूरत है भाई। और अगर आप आज ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो पैसे से भागते हैं, अगर आप किसी को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देख लेते हैं तो आप वहाँ से ही भाग जाते हैं, क्योंकि आपको डर लगता है कि भाई ये इंग्लिश पढ़ रहा है, हम तो पढ़ नहीं पाएंगे। तो ये और एक मोटा मोटी ये बात मैं कहूँ कि आपके दिल में ढेर सारी तमन्नाएं रहती कि हम भी न्यूज़पेपर पढ़ें, पैसे हमको अच्छी तरह से आवे, हम अच्छे ढंग से इंग्लिश लिख पाएँ, अच्छे ढंग से इंग्लिश बोल पाएँ। इन सारे चीज़ों का जड़ है ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश हो चाहे इंग्लिश टू हिंदी हो, कोई भी चीज़ क्यों ना हो, बस इस चीज़ पर पकड़ बनाइए। और मैं इसमें इतना वेरियस टाइप्स ऑफ रूल लाने जा रहा हूँ, वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन लाने जा रहा हूँ कि आप दंग रह जाओगे भाई, एकदम दंग रह जाओगे। एक से एक चीज़ मेरे पास है, मेरा अपना व्यक्तिगत रिसर्च है जो आज तक हिंदुस्तान की किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगी। ये विश्वास के साथ मैं बोलता हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी गुजर गई, एक लंबी यात्रा मैंने की टीचिंग की दुनिया में, और मैंने उस पर ही दिमाग लगाया कि उन सारी समस्याओं को मैं दूर करने का प्रयास किया हूँ, जो समस्याओं से जिन समस्याओं से आप सारे बच्चे जूझते रहते हो दिन रात। और इंग्लिश की परेशानी इतनी ज़्यादा होती है आपको कि आप बेरोज़गार के कगार पहुंच जाते हैं। बेरोज़गार आज अगर इंग्लिश आपकी बेहतरीन हो तो मुझे लगता है ज़िंदगी कहीं न कहीं सेट कर जाती है। इसलिए आप इस पर पकड़ बनाओ, ट्रांसफर पकड़ बनाओ, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। आप पढ़ो, सारे रूल पढ़ो। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ पूरा ये 10th तक पढ़ाऊँगा, 10th के बाद कंजक्शन, जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा सारे टॉपिक्स में ट्रांसलेशन को मैं जोड़ के आपको दूंगा। और पढ़ो, कई स्टेज में पढ़ाऊँगा, ट्रांसलेशन है, ग्रामर है, कमांडर है, ढेर सारी चीज़ें हैं, और हर टॉपिक में इसको जोड़ूंगा और आप मज़े लो। और इतना ज़्यादा स्टोर मेरे पास है और मेरे पास इतना स्टॉक है कि आप लेते लेते थक जाओगे। पढ़ते जाइए, हजारों वीडियो में डालूंगा आपको, आपके लिए, और फ्री में पढ़ो इंग्लिश, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं। मैं अपना सोच चुका हूं, आप बच्चों के बीच फ्री इंग्लिश का अभियान चलाने जा रहा हूं एकदम। नॉट इवन ए सिंगल पेनी विल बी टेकन फ्रॉम यू, है ना, फॉर इंग्लिश। ध्यान रखिएगा। मैं तो खैर ये बात कहने जा रहा हूं, फिर भी आपकी इच्छा है जो आप करो, और इंग्लिश की सर्जरी मैं उस ढंग से तैयार करने जा रहा हूं। चलिए, तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ इंग्लिश टू हिंदी। और देखिए, किसी भी चीज़ को अगर हम टच करते हैं ना तो सबसे पहले हम उसके जड़ से शुरू करते हैं, यानी जीरो लेवल से। और आज आप देख लो, जैसे कोई भी लिटरेचर, अगर आप इंग्लिश जिस दिन पढ़ना शुरू किए होंगे तो जीरो लेवल यानी अल्फ़ाबेट आप पढ़े होंगे, हिंदी पढ़े होंगे तो ओ आप पढ़े होंगे, स्वर व्यंजन पढ़े होंगे आप, सारी चीज़ें। आज आइए, ट्रांसलेशन के दुनिया में भी हम पढ़ते हैं प्राइमरी लेवल यानी जीरो लेवल। मैं छोटे छोटे ट्रांसलेशन को मैं बनाने के लिए सिखाऊंगा, 10-20 मिनट का मैं वीडियो देने जा रहा हूँ। फिर इसके बाद मैं एडवांस मेथड लाऊंगा, फिर इसके बाद हायर, फिर उसके बाद हायर हायर हायर, और फिर इंग्लिश न्यूज़पेपर की लाइन को मैं यहाँ लाऊंगा और आपको जस्ट यू हैव टू मेक द ट्रांसलेशन ऑफ दैट लाइन। है नहीं, आपको बनाना है, मुझे नहीं, क्योंकि मेरा मेथड रहेगा, मेरा रूल रहेगा, मेरा प्रैक्टिस रहेगा। फिर उसके बाद मैं आपका टेस्ट लूँगा। इसलिए आप बेखौफ पढ़ो, विश्वास के साथ पढ़ो। तो चलिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा समय नहीं बिना बर्बाद किए हम आपको कुछ देने जा रहे हैं। आप ये लो ट्रांसलेशन। कहाँ से हम शुरू करें? थोड़े से, जब नीचे से मैं शुरू करने जा रहा हूँ आप तमाम बच्चों के लिए, मैं नीचे से। और आइए, आज मैं चंद मिनटों का क्लास में लेकर के आप बच्चों को मैं पुनः फिर आपको इसके हायर कोर्स में लेकर चला जाऊंगा और 2-3 वीडियो दूंगा इस पर, और ज़्यादा मुझे नहीं देना है।
और फिर उसके बाद मैं नई टॉपिक में जाऊंगा, क्योंकि हर टॉपिक में ट्रांसलेशन आपके साथ जुट के रहेगा। हर टॉपिक में, चाहे कोई भी टॉपिक मैं क्यों ना पढ़ाऊँ, फिर इसके बाद मैं मेरा जो भी टॉपिक है, हाँ बीच में मेरा एक चीज़ आ रहा है थ्योरी, 2 थ्योरी। एक थ्योरी आएगा थ्योरी ऑफ वॉइस और एक थ्योरी आएगा थ्योरी ऑफ वर्ब। तो पहले मैं थ्योरी ऑफ वर्ब पढ़ाऊंगा ताकि थ्योरी ऑफ वॉइस को आप बेहतरीन ढंग से पढ़ो। और मेरा जो थ्योरी ऑफ वॉइस है, मैं चुनौती के साथ कहता हूँ, किसी भी सेंटेंस को आप लाइए, आप SSC CGL LDC जो भी हो जहाँ से उठाइए, और आप देखो कि नरेशन और वॉइस कितना सेकंड में बनता है। मैं बहुत सारे टीचर का मैंने वीडियो देखा, मुझे अच्छा लगा उन सब का वीडियो का, लेकिन मेरा कहीं न कहीं डिफरेंट है, मेरा कहीं न कहीं डिफरेंट है, इस बात को आप जानो। तो चलिए, मैं थ्योरी ऑफ वॉइस के बाद, थ्योरी ऑफ वॉइस पढ़ने के बाद किसी भी टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं, बिना टेंस पढ़े, बिना मॉडल पढ़े, आप उसको सीधा मेरे रूल के हिसाब से सेकंड में पैसिव बना दो। ये पैसिव पढ़ने के लिए मुझे टेंस नहीं पढ़ना पड़ेगा, मुझे मॉडल पर आधारित सेंटेंस नहीं पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश में, आप ध्यान रखिए आप। इसलिए आप सीधा थ्योरी ऑफ वॉइस पढ़ेंगे मेरा, और आपको भी सेंटेंस में उठा के दे दूं तो आप उसको बनाओगे। तो चलिए, मैं आपको देने जा रहा हूं प्राइमरी लेवल, 0 लेवल के सेंटेंस को आप सारे बच्चे पढ़ो, और एकदम मस्ती से पढ़ो, एकदम बिना हिचक के पढ़िए। चलिए, एक सेंटेंस मैं 0 लेवल का उठाता हूं। आप बच्चे दिन रात बोलते, बेहिचक बोल जाते हो, एकदम दर्द से बोल जाते हो, आई एम ए स्टूडेंट। मैं कौन हो तुम? मैं एक छात्र हूँ, आई एम ए स्टूडेंट। ये सबसे हिंदुस्तान के मेरे करोड़ों करोड़ बच्चों से ये वो ट्रांसलेशन है जो उस पर उसके जवान पे रहता है। आइए मैं वहीं से शुरू करता हूँ। मैं एक छात्र हूँ। देखिए, मैं एक सेंटेंस लेने जा रहा हूँ, मैं एक छात्र हूँ। ये आपका सेंटेंस है। अगर आपको मैं कहूँ बनाइए, अब दल से बिना कहे सोचे समझे आप लिख देंगे आई एम अ स्टूडेंट। अब दन से बोल देंगे बिना हिचक, हर बच्चे को आता है, चाहे वो 3rd क्लास में पढ़े, चाहे 4th में पढ़े, चाहे जो ही पढ़े। आप इसको बनाए हैं। मैं हिंदी टू इंग्लिश बनाने के सारे मेथड दे चुका हूँ, एकदम सुंदर मेथड से मैंने दिया है। सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट में दिया, फिर ट्रांसलेशन दिया, तो उस पर आप अब ये सेंटेंस तो बुआ की तरह है आपके लिए, तो बनाने के लिए वही मेथड है। कोई भी ट्रांसलेशन अगर सबसे पहले सब्जेक्ट सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट के हिसाब से छात्र हूँ, तो कौन छात्र भाई? तो मैं, आप सब्जेक्ट लेते हैं, छांट लेते हैं, उसको 1 नंबर देते हैं, फिर सीधा आप वर्ब पे जाते हैं, फिर उसका सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में प्रीपोजिशन चुनते हैं। यहाँ तो कुछ है नहीं, एक और छात्र है, ये दोनों एक ग्रुप बनेगा। क्योंकि दोनों शब्दों के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं है, तो यह एक ग्रुप बनेगा, यानी कि आपका 3 ग्रुप हुआ। सब्जेक्ट 1 नंबर होता है, फिर वर्ब दीजिए, फिर वर्ब के बाद आप बाएं भागिए, बस बाईं ओर चलो, उर्दू के मेथड को अपनाओ, ट्रांसलेशन बनाओ। यही तो ट्रांसलेशन का मेथड है। सब्जेक्ट पकड़ो बाएं भागो, वर्ब पकड़ो बाएं भागो। मैं पीछे नारा दे चुका हूँ इस चीज़ का, इसलिए अब बार बार उस चीज़ को नहीं बोलूँगा। तो चलिए, तो आपने इसी हिसाब से आपने बनाया, इसको 1 नंबर, इसको आपने दिया 2 नंबर, और इसको 3 नंबर। सिस्टमेटिकली आपने बना लिया भाई, आई एम ए स्टूडेंट। कोई भी सेंटेंस का ये मेथड होता है। अगर अब मैं कहूँ आपको कि आई एम ए स्टूडेंट की हिंदी कैसे बनेंगे, तो आप दन से बोल देंगे मैं एक छात्र हूँ। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मेथड चाहिए कि कौन है इसका। तो सबसे पहले इंग्लिश टू हिंदी की बात अब मैं करता हूँ। इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी की बात जब भी आप करें तो ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कोई चक्कर में नहीं पड़ना है बेसिकली। अब ध्यान रखो, ये आगे की बात, एडवांस में जाएगा ये सब। वैसे भी एडवांस में आप परेशान नहीं होंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अपने ऑटोमेटिक सिस्टम है, वो होता चला जाएगा, खुद ब खुद होता चला जाएगा। हिंदी खुद ब खुद बनती चली जाएगी। आप मेरे 8-10 रूल है, आप उसको रखो। अभी तो मैं 1 रूल 2 रूल देने जा रहा हूँ, ज़्यादा कुछ भी नहीं। आप ये देखो, अब आपको देखो, इंग्लिश टू हिंदी की बात अगर हम करते हैं तो हम कैसे करेंगे। तो इंग्लिश टू हिंदी में सबसे पहले जस्ट यू हैव टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट एंड नथिंग एल्स। You have to select the subject, you have to select the verb at first in the English sentence, nothing else. इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप चुनेंगे verb। ये verb क्या करता है, पूरे सेंटेंस को 2 भागों में डिवाइड कर देता है। यस, verb पूरे सेंटेंस को 2 भागों में डिवाइड करता है। एक इसके बाएं हो जाता है लेफ्ट पार्ट, एक दाएं पार्ट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या करेगा वर्ब भाई? वर्ब करता है पूरे सेंटेंस को डिवीजन में बांटता है, पूरे सेंटेंस को डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में। एक वर्ब के लेफ्ट पार्ट, एक वर्ब के राइट पार्ट होता है। ध्यान रखिएगा।
और एक बात मैं कह दूं, मुख्य रूप से इस रूल के तहत इस प्राइमरी लेवल में मैं कह दूं कि आप सिर्फ ये वर्ब टच करेंगे, अब प्रीपोजिशन टच करेंगे। दो चीज़, हिंदी टू इंग्लिश में आपने तीन चीज़ों को टच किया था, सब्जेक्ट किया था, वर्ब किया था, प्रीपोजिशन। और इंग्लिश में एक चीज़ और घट जाता है, एक चीज़ घट जाती है, और वो है भाई क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पे हमको दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ वर्ब और प्रीपोजिशन, ये बस दो चीज़, वर्ब और प्रीपोजिशन, बस आप सदैव याद रखें, वर्ब और प्रीपोजिशन। चलिए, अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की हम कोई बात नहीं करना चाहते हैं, हम कोई भी बात नहीं करेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की, ध्यान रखिए आप। तो ये बात है, तो आप यहाँ देख लो। अब ये वर्ब क्या किया, ये सेंटेंस को दो भागों में बांटा, एक इसके ये चला गया, लेफ्ट चला गया, और एक राइट चला गया। एक मिनट जरा सा, चलिए। तो ये वर्ब दो भागों में बांट दिया, तो आपका लेफ्ट पर जाता है आई और राइट पर जाता है ए स्टूडेंट। अब करना क्या है देखिए, अब इसमें मार्किंग करेंगे आप, एक नंबर कौन होगा, दो नंबर कौन होगा, तीन नंबर कौन होगा, इस बात को जरा सा ध्यान रखिए आप। देखिए, सब वर्ब अगर दो पार्ट में बांटता है तो आप सीधा बाएं जाइए, बाएं में आप सिर्फ एक वर्ड है आई, सब्जेक्ट है ये, आई डोंट नो वेदर दिस इज सब्जेक्ट और नोट, आई डोंट नो ये सब्जेक्ट है कि नहीं, मैं ये नहीं जानता, इसको मत जाइए आप। ग्रुपिंग में आप इसके बाएं भागिए, बस आपका ये पकड़ा है एक, बस आप उसको एक नंबर दे दो। अब इसके चलिए राइट साइड, फुल स्टॉप के पास, फुल स्टॉप से चलिए आप इधर बाएं, आप देखिए क्या कोई प्रीपोजिशन है? नो, कोई प्रीपोजिशन नहीं है। आप देख रहे ए और स्टूडेंट है, ये दोनों, इन दोनों के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं है, ये आपका एक ग्रुप बनेगा और ये हो जाएगा 2, इन 2 नंबर, बस। अब कोई बचा नहीं, बेचारा अकेले भर बचा, ये हो गया 3। अब क्या हुआ जा डाल लीजिए, भर 2 पार्ट में डिवीजन किया, एक लेफ्ट हुआ एक राइट हुआ। लेफ्ट में चलते हैं, वर्ड खोजते तो हमको एक मिलता है, सिर्फ एक, और वो मिला आई, बस आई मिला। तो वर्ब के तुरंत पहले जो वर्ड है, मैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसी की बात नहीं करता, मैं बात सिर्फ कर रहा हूँ वर्ड की, वर्ब से तुरंत पहले जो वर्ड पकड़ावे उसको पहला ग्रुप माना जाता है। और इसके पहले संजोग सिर्फ आई महाराज है, आई का कुछ है नहीं, तो चलिए इसको एक ग्रुप बनाएंगे और इसको एक नंबर देंगे। वर्ब के बगल में ही एक नंबर होता है, ध्यान रखिए, उधर नहीं। वर्ब की इधर बाएं क्लियर हो जाने के बाद दाएं जाते हैं और दाएं प्रीपोजिशन खोजते, नहीं मिलता है तो आप उसके बाद देखिए कितने वर्ड बचे हुए हैं, उसमें प्रीपोजिशन नहीं, तो जो वर्ड एक साथ आया सबका एक ग्रुप बना दीजिए। यहाँ ए और स्टूडेंट के बीच कोई प्रीपोजिशन, इसको एक ग्रुप बना दीजिए और उसको दूसरा नंबर फुल स्टॉप के बगल से मार्किंग शुरू कीजिए, ये जिधर है उसे बढ़ा करके कीजिए, इधर 1 है तो 2 कीजिए, 5 है तो 6 कीजिए, 7 है तो 8 कीजिए। आप इधर मैं देने जा रहा हूँ आपको, एडवांस मेथड तक मैं क्लियर कर दूंगा। मैं 2 हो गया, अब भर बचा 3। अब आप सीरियली 1 2 3 कर लो। अब एक के लिए लिखो मैं, 2 का यहाँ दे दीजिए आप एक छात्र, और एम का माने तो हूँ होता ही ऑटोमेटिकली, आप जानते हैं इसकी हिंदी से, मैं एक छात्र हूँ। बोलिए ये और ये दोनों एक जैसा है कि नहीं, इसके जैसा ये पुनः बनी, इसकी हिंदी की नहीं बनी, एकदम बनती है, बेहिचक बनती है, बेखौफ बनती है, आप बनाओ। आइए मैं दूसरा ट्रांसलेशन देता हूँ, बस छोटी छोटी बात, 0 लेवल की बात है, बहुत सारे को लाखों लाख बच्चों को ये चीज़ आता होगा, मैं ये नहीं कहता कि आपको नहीं आता, फिर भी मैं टीचर हूँ, मैं 0 लेवल से स्टार्ट करूँगा, रूल से स्टार्ट करूँगा। आप अनुभव पे बनाते हो, आपने जो सीखा उसे बनाते हो, लेकिन मैं मेथड पे बनाऊँगा, ध्यान रखिए आप। आइए मैं अगला सेंटेंस ले रहा हूँ, अब आप सारे बच्चे देखो, अब आप देखो, आप देख लो, वह एक छात्र है, सॉरी ही इज अ फार्मर, FARMER,
देख लीजिए एक सेंटेंस है, बस कुछ नहीं कीजिए। इसमें आप एम ईजार वाजबे से परिचित है, मैं छोटे छोटे वर्ब को ला रहा हूँ, उसी वर्ब से आप परिचित होंगे। तो चलिए इस वर्ब को तुरंत सेलेक्ट कीजिए, एकदम रेक्टेंगल में, चतुर्भुज में लीजिए आप इसको। आपने ले लिया इसको, ये डिवाइड किया दो पार्ट में, एक पार्ट में ही आ गया, इधर पार्ट में या फार्मर आ गया। बस इधर आप ले लो एक नंबर, कहानी समाप्त। चलिए उधर चलते हैं। ए और फार्मर के बीच में कोई भी आर्टिकल नहीं, सॉरी प्रीपोजिशन नहीं है। आप सीधा ये लो, दो ही चीज़ मैं कहता हूँ चुनने के लिए इसमें, वर्ब और प्रीपोजिशन। इंग्लिश टू हिंदी में सिर्फ बस जस्ट यू हैव टू सिलेक्ट ओनली टू थिंग्स, फर्स्ट वर्ब एंड नेक्स्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन भाई चलिए, और इधर दे दीजिए दो, आइए दे दीजिए तीन, बस 1 2 3। अब 1 के लिए लिखिए हुआ एक फार्मर, अब यहाँ ले आओ एक किसान, और है इज मैंने है वो एक किसान है। वैसे इसको बैलेंस कीजिएगा यहाँ से, क्योंकि मोटा मोटी ये सब्जेक्ट है भाई, सब्जेक्ट के हिसाब से आप दीजिए। भले सिलेक्शन में ये आपको इंग्लिश टू हिंदी करने में हम लोग तो कुछ सावधानी बरत रहे हैं। चलिए अगली बात मैं कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा ऊपर ले चल रहे हैं आपको। अब इन ट्रांसलेशन को खूब बढ़ाते होइएगा, ढेर छोटा छोटा सेंटेंस, कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए अब हम एक सेंटेंस उठाते हैं, यहाँ आप देख लो सा। मैं थोड़ा इसको फिर से लिखता हूँ, मैं थोड़ा संतुष्ट नहीं इस लिखावट से, मैं पुनः लिख रहा हूँ आपको। जैसे देखिए बढ़िया से देखो, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर, चलिए गुड, छोटा सा वर्ड, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं, सीखिए, हम छोटे छोटे वर्ड से सीख लें। अब आप क्या करेंगे भाई, अब आप क्या करेंगे, बस मैं बोल दिया हूँ कि ओनली फर्स्ट, एट फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट द वर्ब इन इंग्लिश सेंटेंस बिकॉज द वर्ब डिवाइड्स द सेंटेंस इनटू टू पार्ट्स। आप सबसे पहले सब वर्ब चुनो, क्योंकि ये वर्ब आपको पूरे सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड करता है। हम पहले टुकड़ी बनाएंगे, ब्रेक कीजिए, ब्रेक ब्रेक ब्रेकिंग सिस्टम होता है, इसलिए ये चीज़ जानिए आप। तो अब आप देखिए वर्ब है, ये ले लिया। अब ये दो पार्ट में करें, गुड उधर चला गया, इधर देखिए लेफ्ट पार्ट में कौन वर्ड आया, ये 1 2 3 4 5 वर्ड्स हैव कम हियर जस्ट इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सॉरी लेफ्ट पार्ट ऑफ द वर्ब, है ना। चलिए अब आप क्या कीजिए, यहाँ से यहाँ फर्स्ट पार्ट है, जस्ट यू हैव टू चूज द प्रीपोजिशन। आप सबसे पहले प्रीपोजिशन चुनो। अब देख लो कौन है भाई, ऑफ, आपको ऑफ मिल गया। अब आप देख लो भाई, क्या दिस और स्कूल के बीच में कोई प्रीपोजिशन है? नो, देयर इज नॉट, देयर इज नो प्रीपोजिशन बिटवीन दिस एंड स्कूल। हियर यू सी, दिस और स्कूल के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं है। इसका मतलब होता है दोनों एक ग्रुप बनेगा। आप ध्यान रखिए, दो वर्ड के बीच, दो या दो से अधिक वर्ड, प्राइमरी लेवल की बात मैं कर रहा हूँ। आगे तो ब्रेकिंग सिस्टम का और भी मेथड, मेरे पास 10 रूल है, लगभग 10 से 11 रूल मैंने बना रखे हैं। आप उस सारे रूल का एंजॉय करोगे, लेकिन एडवांस मेथड है भाई, प्राइमरी मेथड में नहीं। प्राइमरी में चंद बातों को मैं ला रहा हूँ यहाँ, आप प्लीज़ देखो। इसलिए दिस और स्कूल के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं है, आप उसको एक ग्रुप बना दो। यहाँ देखो द और स्टूडेंट के बीच में कोई, द को भी एक वर्ड बनो, आर्टिकल है, कोई दिक्कत है मैं नहीं, यहाँ हम बस एक प्राइमरी लेवल की बात मैं कर रहा हूँ। द और स्टूडेंट के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं है, आप इसको एक ग्रुप मानो। और आप हिंदी टू इंग्लिश बनाते समय मैं बार बार बोलता था कि प्रीपोजिशन अपने आप में एक ग्रुप होता है, सेपरेट ग्रुप होता है, इसलिए इस बात को आप यहाँ भी उस चीज़ को लागू करो, प्रीपोजिशन अपने आप में एक ग्रुप होता है। अब आप देख लीजिए 5 वर्ड्स थे आपको वर्ब के लेफ्ट पार्ट में, इसमें 5 वर्ड्स को आपने कितना ग्रुप में बांटा? 3 ग्रुप में, 1 2 3। अब वर्ब के ठीक बगल में यानी लेफ्ट में एकदम
उसका नियरेस्ट जो पार्ट होता है कौन है भाई? दिस स्कूल। ये नहीं है, ये नहीं, नियरेस्ट ये है। तो कहने का मतलब मैं एक सिंपल वर्ड में बोलना चाहता हूँ कि वर्ब के ठीक तुरंत पहले जो ग्रुप है वहाँ से आप 1 2 3 शुरू करो और कहीं से नहीं। इसलिए मैं दिया इसको 1, ये ठीक बगल में ऑफ है ये 2, इसके ठीक बगल में ये 3 हो गया, ये क्लियर हो गया। अब चलिए राइट से, राइट में एक वर्ड है बेचारा, इसको सीधा फुल स्टॉप के बगल में यही है, आप इसको 4 करो और ये 5। ध्यान रखिएगा जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं वहीं एंड भी कीजिएगा। स्टार्टिंग डिजिट और लास्ट डिजिट दोनों एक जगह होना चाहिए, एक जगह, तब आप समझ लीजिए योर ग्रुपिंग इज करेक्ट। आपका ग्रुपिंग सिस्टम जो है ये सही है। अगर ऐसा नहीं है 1 यहाँ फिर 4 फिर 5 उधर, इसका मतलब भाई ये समय तो गलत हो गया, ये मेथड गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिए सिस्टम होता है, हर जगह एक सिस्टम होता है और सिस्टमेटिकली यू ट्राई टू मेक द हिंदी ऑफ इंग्लिश सेंटेंस। आप ऐसा करो। अब चलिए आपने देख लिया 5 ग्रुप हो गया। अब हम क्या करते हैं 1 2 3 4 5 मैंने दे दिया। अब सबकी हिंदी लिखो, एक की हिंदी खींच के आप यहाँ लाइए। मैंने दिस स्कूल का मतलब इस स्कूल यहाँ दीजिए। ओपन होता का के की, मैं तीनों दे देता हूँ, प्राइमरी लेवल में समझा रहा हूँ आपको। और आप यहाँ दे दीजिए स्टूडेंट्स का मतलब होता है छात्र गण कर दीजिए, प्लुरल में छात्रगण होता है। अब इसको देखिए हम का रखे के रखे की रखे, ये प्लुरल है और ये के जो है ये प्लुरल को शो करता है। ध्यान रखिएगा ये स्त्रीलिंग को शो करता है और ये पुल्लिंग को शो करता है। मैस्कुलिन और फेमिनिन जो होता है ये मैस्कुलिन को शो करता है, ये फेमिनिन को शो करता है और ये प्लुरल को शो करता है। ध्यान रखिएगा। इसलिए छात्रगण है तो का भी हट जाएगा क्योंकि ये स्त्रीलिंग है नहीं और पुल्लिंग भी नहीं, ये सॉरी पुल्लिंग है लेकिन प्लुरल है। ध्यान रखिएगा। इसलिए स्कूल के छात्रगण ये होता है, इसके हिसाब सेट करते हैं हम लोग छात्रगण। चलिए अब यहाँ अब अच्छा और अच्छे और अच्छी तीनों इसकी हिंदी होती है। किसको रखे भाई? और आप देखिए इस स्कूल के छात्रगण अच्छे। अब चलिए इसको पहले मैं रख देता। अगर आर है तो इसका है भी है, हो भी है, दो है। अब हम तय करते हैं। आपको हिंदी आती है, जो मैं टीचर हूँ तो मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा। आपको क्या देना आप तय कर लिए होंगे मेरे ख्याल से, तुरंत हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत में नहीं है। अब यहाँ देखिए एक्चुअली ये इसमें जो है छात्रगण, इसके अनुसार देखिए छात्रगण के हिसाब से ये आया, इसी के लिए आया है ये, और ये वर्ब इसी के लिए आया है। चूँकि अब हिंदी अगर आ गई तो निस्संदेह आप इसको सब्जेक्ट मानोगे ही, इसी सब्जेक्ट मानोगे। चूँकि आप इसके साथ प्रीपोजिशन लगा हुआ तो ये सब्जेक्ट होगा नहीं, ये सब्जेक्ट होगा ही बिना, क्योंकि विदाउट सब्जेक्ट यू कैन नॉट मेक ए सेंटेंस। बिना सब्जेक्ट का तो आप सेंटेंस बना ही नहीं सकते हैं। इसलिए छात्रगण प्लुरल है तो प्लुरल के प्लुरल वर्ब हैं देंगे आप। छात्रगण हैं, छात्रगण हो नहीं, इसलिए ये गलत हो गया आपका। और ये प्लुरल है, ये एडजेक्टिव जो इसके लिए आ रहा है। अगर ये प्लुरल है इसमें देखिए ये सिंगुलर है, ये स्त्रीलिंग के लिए, फेमिनिन के लिए, और ये देखो अच्छे प्लुरल के लिए। ये प्लुरल है इसलिए प्लुरल एडजेक्टिव का चेहरा भी प्लुरल होना चाहिए। ध्यान रखिए। तो इसलिए आप ये भी चला गया, ये भी चला गया, और आपका होगा छात्रगण अच्छे हैं, मतलब इस स्कूल के छात्रगण अच्छे हैं। हम लोग ऐसे बैलेंस कर लेते हैं। ये बात हुई, यानी हमने प्रीपोजिशन डाल के बनाया। अब मैं पुनः इसको वर्ब के लेफ्ट पार्ट प्रीपोजिशन डाला, अब वर्ब के मैं आपको राइट साइड प्रीपोजिशन देके बनाता हूँ। और आप सारे बच्चे बढ़िया से बनाओ और समझो। बस मैं वीडियो को 2-4 मिनट के बाद में इसको इंड कर दूंगा, फिर अगला मैं आऊँगा। चूँकि मैसेज आया हमको मिला कि सर ट्रांसलेशन सीरीज़ को जारी रखिए, अच्छा लग रहा है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। ट्रांसलेशन सीरीज़ तो आपको इतना ज़्यादा मिलेगा ना, आपको आप तो अंदाज़ नहीं कर पाएंगे, इतना ज़्यादा ट्रांसलेशन सीरीज़ आपको मिल रहा है। चूँकि मैं हर एक चैप्टर को, चूँकि मैं जानता हूँ, मैं हिंदुस्तान का ही आदमी हूँ, मैं हिंदुस्तानी को इंग्लिश में कितनी दिक्कत होती है, हम इसको भली भांति, आई नो इट वेल, हम इस चीज़ को जानते हैं और हम आपके साथ हैं। हम चाहते हैं कि आप उन सारी समस्याओं को दूर करो जिन समस्याओं से तुम्हें परेशानी है। तुम्हें यहाँ तक कि तुम्हारे करियर बिल्डअप करने में भी परेशानी हो जाती है इंग्लिश के चलते, और एकदम फ्री इंग्लिश पढ़िए। मैं आ चुका हूँ इस पर, मुझे और मैं ध्यान रखिए, मैं एक चीज़ और बोलने जा रहा हूँ तमाम बच्चों से कि मैं क्लास में जिस सिस्टम से पढ़ाता हूँ, किस चैप्टर के बाद कौन सा,
क्या एक्सप्लेनेशन होता है, मैं सारी चीज़ें मैं दे रहा हूँ। कोई ऐड के लिए मैं नहीं दे रहा, छोटा छोटा बना कर, वो अलग होगा, मेरा मिसलिनियस अलग होगा। लेकिन ध्यान रखिए, जिन बच्चों को जिन बच्चों को इंग्लिश पढ़ना, मेरा वीडियो नंबर 1 जहाँ से इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश मैंने स्टार्ट किया, वहाँ से वीडियो 2, वीडियो 3, वीडियो मैं एकदम सीरियल बना दिया हूँ। आप पढ़ते जाओ एकदम पर। इसके बाद 33 मैंने लेसन दिया, पैसे दिया था मैंने। अब 33 के बाद 34 मेरा ये आ रहा है, वीडियो नंबर 34 आएगा। क्लास जो भी होगा, जो टॉपिक आएगा उसमें मैं क्लास 1, 2, क्लास 3 कर दूंगा, लेकिन वीडियो का सीरियल मैं रखूँगा किसका, उसी बस जस्ट यू हैव टू स्टडी सीरियली अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द वीडियोज़। वीडियो का जो नंबर है ना, आप उसके हिसाब से स्टडी करते चलिए और आपको हर चीज़ मिल जाएगी एकदम। फिर ट्रांसलेशन सीरीज है, उसके बाद फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा। इसलिए इसमें कोई ऐड मैं दे रहा हूँ, ऐड के लिए नहीं, आपके लिए इंग्लिश ला रहा हूँ और फ्री में पढ़ो सारे बच्चे इंग्लिश। तो ध्यान रखिए। अब आइए मैं एक ट्रांसलेशन और देता हूँ आपको, ध्यान रखिएगा। जैसे मैं दे रहा हूँ कि द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल वेयर, इसको वर भी लोग बोलते हैं। हम लोग अपने रीजनल भाषा जो हमें प्रभावित करती है उसके हिसाब से मैं इसको वेयर भी बोलता हूँ। वेयर बोलूँ या वर बोलूँ, दोनों एक ही चीज़ है। चलिए, WERE, वेयर वेरी इंटेलिजेंट इन इंग्लिश। चलिए, एक सिंपल सा सेंटेंस मैं लाया हूँ, आप यहाँ देख लो। चूँकि बोर्ड पर थोड़ी जगह कमी हो रही है, मैं इसको हटा के लिखा हूँ, तो मैं सोचा कि इसको सब ऊपर नीचे कर दिया, घबराने की बात नहीं। अब देखिए सेंटेंस है, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल वेयर इंटेलिजेंट इन इंग्लिश। ये है आपका। अब आपको जस्ट यू हैव टू मेक हिंदी ऑफ दिस इंग्लिश सेंटेंस। आपको इस इंग्लिश सेंटेंस की हिंदी करनी है। तो मैंने बोला कि सब चीज़ छोड़ो, 2 पकड़ो इंग्लिश टू हिंदी में। फर्स्ट नंबर 1 में वर्ब, फिर प्रीपोजिशन, और कुछ भी नहीं, ऑटोमेटिक सिस्टम है, सब आ जाएंगे। तो चलिए, वैसे अगर इसमें मैं इंग्लिश टू हिंदी पढ़ा चुका हूँ, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट में सब सब्जेक्ट चुनने के, इंग्लिश सेंटेंस में कई सब्जेक्ट चुनेंगे। अगर इसमें सब्जेक्ट की बात आएगी तो निस्संदेह आप दिए स्टूडेंट सब्जेक्ट है आपका, और इस सब्जेक्ट के अनुसार ये भरवाया हुआ है। इस बात को जानते हैं, क्योंकि ये जिस वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड से पहले प्रीपोजिशन होगा, यह सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है। ये पढ़ा चुका हूँ, इसलिए वेयर जब भी आया है तो स्टूडेंट्स के लिए आया है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, आप देख लो ये है। तो हम उस बात पे सब्जेक्ट की पकड़ो, ये पकड़ो, उसे नहीं, हम उसमें नहीं उलझाएंगे। आपको सीधा ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम पे लेके चले जाते हैं, जो खुद बनेगा। वैसे सब्जेक्ट क्या है, क्या तो तय करना ही पड़ता है। तो अभी प्राइमरी लेवल में बहुत बात हम नहीं करना चाहते हैं, बस आप सिंपल बात पे आ जाओ, है ना। अब देखिए, सबसे पहले आप क्या करोगे, वर्ब को सेलेक्ट कर लो। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब ये सेंटेंस क्या किया, पूरे सेंटेंस को 2 भाग मार दिया। अब एक लेफ्ट गया और एक राइट गया। अब लेफ्ट में गिनो कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 आर्टिकल सहित 5 वर्ड्स है। अब इस सारे वर्ड में वर्ब तो हम चुना गया। अब हमको प्रीपोजिशन चुनना है, लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट में, और प्रीपोजिशन चुन के हम ग्रुप बना लेंगे। चलिए, अब हम देखते हैं प्रीपोजिशन। अब इसके लेफ्ट वाले प्रीपोजिशन संगे नंबर 1, वह सिर्फ एक है, हो गया। और हम देखते हैं कि द स्टूडेंट एक ग्रुप में जाएगा। चूंकि द और स्टूडेंट के बीच कोई प्रीपोजिशन नहीं, एक ग्रुप मार दीजिए। दिस और स्कूल के बीच कोई प्रीपोजिशन नहीं है, आप देख लो भाई, नहीं है, तो इसलिए ये दोनों एक ग्रुप में चला जाएगा। अगर आप बीच में प्रीपोजिशन तो फिर अलग अलग बन जाता है। तो दिस स्कूल एक ग्रुप, द स्टूडेंट एक ग्रुप, और प्रीपोजिशन तो भैया अपने आप में एक ग्रुप होता ही है, ये किसी के साथ सटता नहीं है। 3 ग्रुप हो गए, यानी 5 वर्ड्स जो थे इसके लेफ्ट पार्ट में, हमने उसको 3 ग्रुप्स में बांट दिया। और मार्किंग करो। मार्किंग कैसे करेंगे, ठीक, मैं बार बार बोलता हूँ, वर्ब के ठीक बगल से एकदम नियरेस्ट ग्रुप ऑफ द वर्ब, वहाँ से आप मार्किंग करेंगे। तो ठीक इसके बगल में एक है, आप यहाँ, फिर इसके बगल में ये, फिर इसके बगल में ये। आप इसलिए ऐसा करेंगे क्योंकि उर्दू का लिखने के तरीके जो होते हैं उसके रूल को मेंटेन करना है आपको। आप इसको 1 देंगे तो आप आएंगे तब आएंगे उर्दू लिखने का तरीका, नहीं तो फिर आप ऐसे करेंगे, फिर हिंदी लिखने का तरीका जो एकदम ब्लंडर होगा, एकदम ब्लंडर होगा। इसलिए चलिए 1 2 3, मेरा वर्ब के बाएं तरफ जो ग्रुप था वो एकदम क्लियर। अब चलिए राइट साइड, बस राइट साइड में कुछ करना है नहीं, आप प्रीपोजिशन चुनो, बस सीधा प्रीपोजिशन चुनो। आप देख लो इसमें इन है, अब यहाँ देख लीजिए इंटेलिजेंट है, फिर आप देखो इंग्लिश है।
अब 3 वर्ड है, इसमें प्रीपोजिशन हो गया तो एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। अब देख लीजिए फुल स्टॉप, यहाँ 3 इधर भी हो गए और 3 उधर है, तो 3 3 6 हो गया। आपको 6 अंक तक कम से कम बैठाना है तत्काल, अभी वर्ब छोड़ के, वर्ब को छोड़ दीजिए। अब बैठाएंगे कैसे? ठीक, अब ये 3 है तो 4 5 6 आएगा। आप इधर से दाएं से बाएं ओर चलें, इस रूल के हिसाब से आप फुल स्टॉप के ठीक बगल में जो ग्रुप है वहाँ से स्टार्टिंग करेंगे आप, और यहाँ जो जितना ग्रुप है उससे एक संख्या बढ़ा, 3 उधर तो आप 4 दो, फुल स्टॉप के बगल में ये है, इसको 4 डालो। ठीक, इसके बगल में ये है, इसको 5 डालो, इसके बगल में ये है, आप 6 डालो, हो गया 6। और लास्ट बच गया हमारे भर महाराज, तो इस महाराज को आप हाईएस्ट दे दो। हाईएस्ट मार्किंग इसी किया जाता है ना, हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक जगह होना चाहिए भाई, एक जगह। आप देख लो 1 और 7 7 ग्रुप हुए, 7 ग्रुप्स हैं इस सेंटेंस में, देयर आर 7 ग्रुप्स इन दिस सेंटेंस। और देखिए इसका पहला यहाँ है और 7 यहाँ, अब दोनों एक जगह हो। इसका मतलब मेरा रूल एकदम सही है, ग्रुपिंग का सिस्टम। देखिए सेंटेंस 3 रूल मैंने डेवलप किया, ब्रेकिंग, ग्रुपिंग एंड लिंकिंग। मैंने ब्रेक किया, ग्रुप ब्रेक किया, वर्ब और प्रीपोजिशन ये ब्रेक करता है, और भी कई रूल है। फिर उसके बाद अब आप ग्रुपिंग हमने किया, अब लिंक में आप सबकी हिंदी जोड़ दीजिए, फटाफट हिंदी बन जाएगी। चाहे इंग्लिश करते तो इंग्लिश बन जाएगी। तो चलिए 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 मान लीजिए यहाँ 7, अब दे दो। अब आप कृपया इसकी हिंदी लिखें। आप 1 में होगा इस स्कूल, अब 2 में देख लो, अब ये स्टूडेंट्स हैं तो के लगाइए, के छात्रगण। और यहाँ के छात्रों देते हैं, हिंदी अच्छी नहीं बनेगी, इसलिए छात्रगण लगाई, पुल्लल हमको ये शो करना है, इसलिए गण लगा पुल्लल कीजिए। कैसे मैं बता रहा हूँ आपको, स्कूल के छात्रगण, यहाँ छात्रगण देंगे, छात्रगण। अब चलिए 4 में क्या भाई, अंग्रेजी, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, अंग्रेजी। ठीक है भाई। अब यहाँ 5 में यहाँ कर देता हूँ, 5 में कौन है भाई, अंग्रेजी में। और देखिए तेज, अब यहाँ 6 आ गया तेज, और 7 में आ गया भाई है नहीं, चूँकि आप जानते छात्रगण पुल्लल, इसके लिए चूँकि ये तो सब्जेक्ट है नहीं और ये वर्ब अगर है तो सब्जेक्ट के लिए छात्रगण पुल्लल है तो उसके लिए है आएगा। अब देखिए हिंदी में छात्रगण क्यों मैं दिया, छात्रों क्यों दिया, स्कूल के छात्रों अंग्रेजी में तेज है, ये शुद्ध हिंदी नहीं है, थोड़ी त्रुटि आ जाती है, इसलिए हिंदी के दृष्टिकोण से। और देखिए स्कूल के छात्रगण अंग्रेजी में तेज, अच्छी बात है, ये अच्छी हिंदी बन गई इसकी। इसलिए ध्यान रखिए कि स्कूल के छात्र, इसलिए मैंने गण दिया, अंग्रेजी में तेज हैं दिया, चूँकि सब्जेक्ट मेरा पुल्लल है। तो इस ढंग से बनाइए भाई, कोई दिक्कत है नहीं, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। और मैं सिंपल बना के आपको बता रहा हूँ, आप सारे बच्चे इस चीज़ पर निश्चिंत रहिए आप। इसलिए अब मैं चाहता हूँ अब इस क्लास को मैं एंड कर दूँ, और इसमें मैं अगले क्लास फिर मैं तुरंत फिर लेकर आ रहा हूँ आपके साथ अगला वीडियो। और इसको देखो मैं 2-3 वीडियो में देने जा रहा हूँ, और इसको आप बनाएंगे, तो इसके लिए मैं प्रैक्टिस सेट भी आपको दे दूंगा। अब अगला वीडियो जो मैं लेकर आ रहा हूँ, तब तक आप इस रूल को देखो, इसको समझो, दिमाग में सेट करो, है ना। और मैं लंबा वीडियो इस पर नहीं बनाऊंगा, मैं फिर एडवांस का मेथड लेकर आऊँगा, फिर लंबा वीडियो बनेगा, घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा जो जाए मैं बताते जाऊँगा, चूँकि मुझे ऐड नहीं करना है, आपको पढ़ाना है। क्लास में जैसे लोग 3-3 घंटा पढ़ाते हैं, उस ढंग से मैं पढ़ाते चला जाऊँगा। और आप उबिए नहीं, भुवन जी इंग्लिश से उब जाइएगा तो फिर कहीं ना कहीं एक क्रीम चीज़ नहीं मिलेगा। इंग्लिश की जो सुंदरता होती है, जो ब्यूटी होती है, जो गहराई होती है, वो चीज़ आपको फिर आपको नहीं मिलेगी। उब के मत पढ़िए हमारी इंग्लिश को, आप गहराई से पढ़ो, इसको अस्थिर से बैठिए आप। तो चलिए, आप तमाम बच्चों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, आप तमाम बच्चे निस्संदेह, आप जो नए बच्चे हैं आप उसको सब्सक्राइब कर दो, फिर लाइक करो, कमेंट करो, जो करना भाई सब चीज़ करते चलिए, आप करते चलो, एकदम करो, तुरंत करो। और फिर उसके बाद हम लोग सब मिलकर आगे बढ़ें। बस पुनः फिर आप तमाम बच्चों को आशीर्वाद भी देता हूँ, और मेरी बहुत बहुत शुभकामना आपको। धन्यवाद।